हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, जो भी भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उनके फॉर्म में कुछ गलती हो गई थी, ठीक है, किसी भी प्रकार की, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि भर्ती बोर्ड की ओर से अपडेट दे दी गई है कि आप अपने फॉर्म में कोई भी किसी भी तरीके से गलती हुई हो, आप पूरा उसमें एडिट कर सकते हो। तो वो किस तरीके की अपडेट है, कहां पर है, मैं अभी आपको विद प्रूफ आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मतलब आप सबके इतनी कमेंट्स मेरे पास ही बहुत टाइम से आ रही थी कि कोई कह रहा नाम में गलती हो गई, कोई कह रहा था कि मेरे आधार कार्ड में गलती हो गई, कोई कह रहा था कि मैंने जो फोटो है वो गलत लगा दिया, किसी की कुछ दिक्कत थी तो किसी की कुछ दिक्कत थी। ठीक है, हालांकि इसको लेकर के कल एक नोटिस भर्ती बोर्ड की ओर से पहले ही आ गया था कि आप जो संशोधन कर सकते हो और 2 दिन संशोधन कर सकते हैं। 2 दिन कौन कौन से दिन? एक तो आप 17 जनवरी को और एक 18 जनवरी को, क्योंकि आपकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 16 जनवरी। तो उसके बाद 2 दिन आपके लिए विंडो खुलेगी जिसमें आप अपना पूर्ण संशोधन कर सकते हो। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, मतलब ये एक बच्चे ने, यानी कि एक मतलब किसी भी विद्यार्थी का एक फॉर्म गलत हो गया तो उसने मेल किया था। उसने मेल किया था किसके लिए? भर्ती बोर्ड के लिए। तो भर्ती बोर्ड की ओर से उसके लिए जवाब आया है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जवाब क्या है, आप यहां देख सकते हैं, आंसर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन एडिट विल बी इनेबल्ड ऑन 17 एंड 18। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन आप एडिट कर सकेंगे 17 एंड 18 जनवरी को फॉर ऑल स्टेज। इसको दोबारा देखिए, फॉर ऑल स्टेज कंप्लीटेड, फॉर ऑल स्टेज, यानी कि जितनी भी आपकी कोई भी दिक्कत होगी वो 100% आपका सब कुछ इसमें चेंज हो जाएगा। फॉर ऑल स्टेजेस कंप्लीटेड एंड रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ऑल फील्ड्स आर अलाउड फॉर एडिटिंग, यानी कि सब कुछ अलाउ हो जाएगा आपके लिए 100%। यानी कि जो भी आपके ऑल फिल करने के लिए जो भी आप उसमें कॉलम है वो सब कुछ आपको यहाँ अलाउ हो जाएगा। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स UPPRPB कैंडिडेट केयर। ठीक है, यानी कि ये जो मेल है, ये जो उनकी जो हेल्प डेस्क रहती है भर्ती बोर्ड की ओर से, उनकी ओर से बताया गया आप सभी के लिए। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। और दूसरी बात अब मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 2 दिन के लिए, यानी कि पहले बता दिया कि 2 दिन के लिए आपकी जो विंडो खुलेगी, क्योंकि उन तक ये बात पहुंच गई किसी भी तरीके से कि उनकी जो बच्चों की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान करने वाली है कि अब आपका जो एग्जाम है बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड को 18 फरवरी को ही एग्जाम कराना है। अगर इस तरीके से बढ़ता है तो उन्हें पता है बच्चों की फॉर्म में दिक्कत है या कुछ और, मतलब OTP की समस्या आई है पहले, तो वो अभी बता देते कि आपको जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका एग्जाम 18 फरवरी को होगा। तो उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, PYQ लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए बेस्ट बुक बता देता हूं। देखिए, किरण पब्लिकेशन की बुक है जो कि मैंने आपको पिछली बार ही बताई थी। इसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए 24 सेट है इसमें। ठीक है, और इस बुक की मैं आपको खास बात बताऊं कि इसमें जो भी प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए वो बिल्कुल उसी तरीके से तैयार किए गए जिस तरीके से, जिस लेवल से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर आता है। और इसकी जो व्याख्या दी गई है ना प्रत्येक प्रश्नों की, वो 4 ऑप्शन की दी गई है, बहुत डिटेल से यहाँ देते हैं पूरी व्याख्या। तो इस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए किरण पब्लिकेशन का। यहीं अगर हम PYQ की बात करें, PYQ की भी किरण पब्लिकेशन की बुक है। इसमें 2006 से लेकर के 2020 तक के सारे PYQ दिए गए, कांस्टेबल के हों चाहे जेल वार्डर के हों, चाहे वो 2013 के हों 2006 के हों, सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, और इनका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो ये PYQ की बुक और प्रैक्टिस सेट आप दोनों ले सकते हैं ऑनलाइन, इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ऑफलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें आपको एक चीज देखनी है कि जब भी आपका प्रैक्टिस सेट लग जाता है उसके बाद हमें ये देखना है कि हम कहां पर कमी कर रहे हैं, कहां पर हमारे जो नंबर है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक काम करना है, आपका काम यही खत्म नहीं हो जाता। जैसे आपने देख लिया कि मेरे मतलब 300 में से 200 नंबर आए, 180 आए, 240 आए, कितने भी ज्यादा से ज्यादा आ जाए, क्योंकि हमें फिर भी स्कोर करना है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि हमारे नंबर ज्यादा आ जाए, फिर भी हमें ये कोशिश करनी है कि और ज्यादा आए। तो उसके बाद बाकी के जो नंबर, मानो को चलो आपके जो 200 नंबर आ गए, 300 में से 220 आ गए, तो बाकी जो 80 नंबर का जो पेपर, तो उसमें आप देखिए कि 80 नंबर मुझसे कहां पर किस जगह पर गलत हुए। ठीक है, तो इस तरीके का आपको तैयारी करनी है कि हम जहां पर कमी कर रहे हैं उन कमी को दोबारा खोजिए, फिर दोबारा इस जो मैंने प्रैक्टिस सेट बताया प्रैक्टिस सेट लगाइए, PYQ लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। और ये आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी आपने मतलब इसमें अभी देखा कि आप 100% इसमें संशोधन कर सकते हैं। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, यानी कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, उसका आंसर आपको कमेंट में देना, जिससे मुझे ये अंदाजा लगता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। यार, वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, राम राम।